मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है जो देश का विकास है उसके खिलाफ है, तो उनकी नीतियां ही वही है, तो आपको भड़काने का काम करेंगे। कांग्रेस देश के खिलाफ है, विकास के खिलाफ है। ये वही कांग्रेस है जब 1950 में हमारे को हालत क्या थी हमारे देश की, कुछ नहीं होता था हमारे देश में, कुछ भी। जब 47 में हमें आज़ादी मिली थी, 4 साल की अंतरिम सरकार बनाने के बाद 1951 में पहले आम चुनाव हुए, जब 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद उसी में 197 करोड़ रुपए का पहला बजट था हमारा 1951 का, जिसमें से 94 करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए आवंटित करे थे नेहरू जी ने, पीछण गुरुम चेट्टी ने, जो पहले हमारे वो थे वित्त मंत्री, उन्होंने, क्योंकि हमारे देश को सीमाओं पे खतरा था। पहले साल 47 में आजाद होती, 48 का हमने कबायली युद्ध लड़ा, उसका सफलतापूर्वक सामना करा। 51 में आम चुनाव, 1952 में पहले एशियाई गेम्स हम अपने देश में ले आए, 53 में उसके बाद गेल की स्थापना करी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी, उसके बाद भाखड़ा नांगल डैम की स्थापना करी, एनटीपीसी की स्थापना करी, इसरो की स्थापना करी, डीआरडीओ की स्थापना करी। उसके बाद अंतरिक्ष में हमारे 65 का युद्ध लड़ा, 65 का युद्ध हमने जीता कांग्रेस के शासनकाल में, 62 में हमारे थे, लेकिन उस हार का बदला हमने 67 में सिक्किम में लिया, जब चीन ने दोबारा आक्रमण करने की कोशिश करी सिक्किम में, अपने आप सिक्किम को अंदर मिलाने की कोशिश करी, 19 दिन में चीन को घुटने टिकवा दिए थे। 67 की बात है, तब भी कांग्रेस का शासन था। आप कांग्रेस की बात करते हैं, 1964-65 के युद्ध की आप छोड़ो, उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, कांग्रेस का शासन था। 1974 में पहला परमाणु विस्फोट करके भारत को छठी आर्थिक महाशक्ति परमाणु शक्ति बनाया था, भारत को छठी परमाणु शक्ति बनाया था पहला विस्फोट करके 1974 में, तब आपका कांग्रेस का शासन था। 1984 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री हमारे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, तब कांग्रेस का शासन था। कहां तक मुकाबला करोगे मोदी जी, नहीं कर पाओगे। खींच निकाल सकते हो, बंदर होता है ना, खींच निकालता है, खुश जाता है अपने आप को, यही हालत हो चुकी है अब आपकी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन ये कांग्रेस का वो खंबा है, जितने मर्जी आप इस पे पंजे मांग लो, इसका कुछ नहीं होने वाला। जहाँ था ये खंबा वहीं का वहीं है, बेफिक्र रहो मोदी जी, आप कुछ जितना मर्जी बोल लो, कुछ नहीं होने वाला। सब दुनिया जानती है कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। आज जितने लोग हमारे खड़े हुए, 2 पैरों पे खड़े हुए, पोलियो टीकाकरण की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल है वो भी। हेपेटाइटिस का टीका, गलघोटू का टीका, टिटनेस का टीका, डिप्थीरिया का टीका, बीसीजी का टीका, कभी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई। बच्चा पैदा हुआ, उसका कार्ड बन जाता था, जाओ अपने बच्चे को 5 साल तक के उसके टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाती थी। पैदा होते ही उसे टीके ले गया, फिर 2 हफ्ते बाद ले गया, 6 हफ्ते बाद ले गया, सारा उसका कार्ड। अब कभी किसी उस पे ना किसी स्वास्थ्य मंत्री की फोटो, ना किसी प्रधानमंत्री की फोटो, कोई भी रहा हो किसी भी टाइम में, लगातार सालों साल से चलता आ रहा था। 2019 के बाद आपने 2021 में कोरोना का टीका लॉन्च करा, एक टीका आपसे लॉन्च हुआ और वो भी आज सस्पेशियस है। सारी कोविशील्ड अपनी उसने दवाइयां वापस मंगा ली है, सारे टीके वापस मंगा लिए। लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है लगातार आकस्मिक, तो बताया जा रहा है कि उसके साइड इफेक्ट हैं। आपने उसी पे अपनी फोटो छाप दी। जब लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ा, यूके में उसके ऊपर मुकदमा चला कोविशील्ड के ऊपर, 1000 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना ठोका गया, तो आपने अपनी फोटो भी हटा दी। पता लग गया ना आपको, आप नकली हो। उससे भी चंदा दिया, उसे भी चंदा लिया था, 500 करोड़ का चंदा उससे भी लिया था, इसलिए आपका मुंह बंद था। कहाँ आप कांग्रेस पे जाओगे, कहाँ जितने आप कांग्रेस पे मुंह उठाओगे उतने ही आपको मुंह की खानी पड़ेगी। एक चीज होती है, एक छोटा सा गेम होता है, उसे कहते हैं बूमरैंग। वो इस तरह का तिकोना टाइप का होता है, इसे जितनी जोर से आप फेंकोगे उतनी तेजी से घूम के वापस ही आपके पास आता है जी। तो ये हमेशा बूमरैंग फेंकने का काम करते हैं, कांग्रेस के ऊपर बहुत जोर से उछालते हैं और वही घूम के आपके पास वापस आ जाता। आप एक दिवस मना रहे हो, आपने उसको मनाना शुरू करा, अभी 25 जून को घोषित करा है, आपदा दिवस को हत्या दिवस घोषित करा, जनता ने 50 दिवस निकाल दिए, मानवता हत्या दिवस निकाल दिया। सीधी सी बात है, 4-5 के तो मैं भी नोट करके लाया हूँ। ये रे, हाँ जी आप दिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक दिवस निकालोगे, हम 40 दिवस निकालेंगे। ये रे, 30 जनवरी मानवता हत्या दिवस, महात्मा गांधी जी की हत्या करी आरएसएस ने, आरएसएस के लोगों ने। उसके बाद 17 सितंबर फेकू पनौती बेरोजगारी दिवस, सभी जानते हैं कौन है ये। उसके बाद आपका 6 अप्रैल 1900 जिन दिन बेशर्म जनता पार्टी का उदय हुआ था। उसके बाद 4 मई 2023 मणिपुर में जिस दिन नग्न परेड हुई थी महिलाओं की। आप एक दिवस मनाओगे, हम 50 दिवस मनाएंगे। मनाओ, आप करो, आप जितना कांग्रेस पे हमला करोगे उतना ही आप नीचे जाओगे साहब जी। अब आप ये बंद करो, सच्चाई को स्वीकार करो, आपका मामला ढह गया है, आपका किला ढह चुका है, ताश के पत्तों का महल आपका बिखर चुका है बस जी। क्या कहना है सर, सरकार काम करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम किए, विकास हुआ है देश में, इतना रोजगार दिए। कोई रोजगार नहीं दिए। हाँ। मोदी जी साफ कह रहे हैं 8 करोड़ रोजगार दिए। कोई रोजगार नहीं दिए, सब अपने आप कमा खा रहे हैं, रोजगार कुछ नहीं मिला। हाँ, जो कह रहे हैं कि इतना विकास हो गया है, बाहर भी जो भारतीय बैठे हैं उनको वैल्यू मिल रहा है इतना। क्या विकास हो गया, कोई चीज बताओ हमको, क्या विकास हो गया। अच्छा, कह रहे हैं कि
कांग्रेस जो है वो देश के विकास के खिलाफ है, इससे सहमत है हम? ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जो पार्टी रही हो कुछ न कुछ तो किया ही है वो। और सारी पार्टियों के अंदर कुछ न कुछ कमी हो रहती है। भाजपा के अंदर क्या कमी लगे? अब भाजपा के अंदर हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर बहुत कमी है। हाँ। तहसील से लेकर के और पुलिस थाने तक जो है भ्रष्टाचार है। पहले जो 200-400 रुपया लेकर के लोगों को छोड़ देते थे, मामला बैठा देते थे, आज वो 10-5 हज़ार रुपया ले रहे हैं और कहने के लिए भ्रष्टाचार नहीं है। वहाँ तो योगी जी कहते थे कि भ्रष्टाचारों पे बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कोई बाबा। बुलडोजर नहीं चल रहा है। जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या कारण लगा वहाँ जो सीटें कम है? सीटें कम हैं। यूपी में एक बड़ी हार बताई जा रही है बीजेपी की, क्या लग रहा है क्या कारण है? कारण यही था जो है बेरोजगारी, महंगाई, यही कारण। महंगाई के लिए नहीं लग रहा काम किया सरकार ने? उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया सरकार। देखिए, कहा जा रहा है कि मोदी जी अंबानी की शादी में नजर आए हैं और राहुल गांधी नहीं, क्या कहना है इसका? देखिए, राहुल गांधी जी तो हमेशा देश की बात उठाते हैं। जिस व्यक्ति ने देश के लिए कुछ किया नहीं या फिर देश का लूटा, देश की संपत्तियों को कुछ कब्जा किया, तो उसकी शादी में जाने का फ़ायदा क्या है? ठीक है। और ये कल तक कहते थे, उससे क्या कहते हैं, अडानी अंबानी ने कांग्रेस को भर भर के पैसे दिए। अच्छा, उसको इतना माला माल कर दिया तो वो शादी में क्यों नहीं गए? ठीक है, शायद उसको पैसे वाला व्यक्ति बना दिया तो कांग्रेस इतनी पार्टी नीचे क्यों आ गई? उस पर तो कुछ था नहीं, चुनाव तो बड़ी मुश्किल से लड़ा इस बार उन्होंने। तो ये तो सब कहने वाली बात है, शादी में नहीं गए। तुम पे शादी में जाने का टाइम था, अच्छी बात है भाई। जो दुनिया की सबसे बड़ी महंगी शादी हुई थी, है ना, और देश के सबसे बड़े व्यापारी की शादी हुई थी, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी थे वहाँ उनकी मतलब एक सादा सिंपल व्यक्ति की तरह वैल्यू थी ना, आपने तो देखा ही होगा, है ना, सादा सिंपल। तो उस शादी में मोदी जी पहुंच गए, वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता, वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता। तो भाई वो मणिपुर भी जाएं, है ना, हर एक जगह जाएं। हाथरस में वहाँ पे हुआ, वहाँ पे भी जाएं। हम तो कह रहे हैं पहुँच गए, कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर जो जहाँ हिंसा हो रही है पिछले 1-1.25 साल से, वहाँ पे भी जाना चाहिए। मणिपुर के अंदर जो बहन बेटियों को परेड करके घुमाया गया था वो गलत था, पर आज भी उससे ज़्यादा गलत चीज़ें कितनी हो रही है पर डे वहाँ पे इतनी हत्याएं, इतनी अहिंसा फैल रही है, वहाँ पे इतने घर जलाए जा रहे हैं। आप देखिए उस चीज़ को, तो वहाँ वो भी मुद्दा है। अच्छी बात है, चलेगा, उसकी कोई बुराई नहीं, हम तो बुराई नहीं करते, अच्छी बात है गए, और ये भी वहाँ पे भी जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, चुनाव के समय मोदी जी राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे थे कि क्या काला धन अंबानी अडानी के यहाँ से राहुल गांधी क्या जा रहा है, लेकिन वो तो शामिल हुए नहीं। देखिए, ये अगर इन्होंने आरोप लगाया, किसी ने भी लगाया आरोप कि अडानी अंबानी ने कांग्रेस को भर भर के पैसे दिए, तो ठीक है, कांग्रेस ने लिए, हमने कह रहा हूँ गलत लिए पैसे, अगर उन्होंने लिए तो ठीक। अब आपकी सरकार आ गई तो आपने, उसने तो करप्शन किया ना, उसने पैसे दिए, तो आपने उसके करप्शन को रोका क्यों नहीं? आपने उसकी शादी में जाके ये दिखा दिया जनता को कि आप उस करप्शन के साथ हैं, तो आप रोकते ना उस करप्शन को। अगर फिर इस पार्टी को इतने पैसे दिए इन्होंने, तो आज ये पार्टी इतनी नीचे क्यों आ गई? कांग्रेस पार्टी आज इतनी क्यों नीचे आ गई? उस पर चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं रहते। तो कहने का मतलब ये, पैसे दिए तो गलत दिए, पर आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? मतलब जो उस गलत हो रहा है तो उसको भी गलत होने दें क्या? हरियाणा में चुनाव है। अच्छा, क्या लगता है, सवाल उठ रहा है कि मोदी जी के पास गरीबों के पास जाने का समय नहीं था, लेकिन शादी में जाने का था? नहीं, उसी से ये जो कल का कार्यक्रम 12 तारीख की शादी का हमने जो कार्यक्रम, उससे तो यही साफ होता है कि मतलब जो मोदी प्रधानमंत्री जी हैं वो उस बड़े बड़े व्यक्तियों, उद्योगपतियों के साथ तो खड़े हैं, पर गरीब जनता के साथ नहीं खड़े। कहाँ बैठ के खाना नहीं खाया, कहाँ नहीं खाया जी? एक सेकंड, क्या कह रहे हो, ये गलत कह रहे हो। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? एक सेकंड, पूरी बात चाचा की पूरी बात बताइए। क्या कह रहे हैं? सवाल हमें साहब नहीं गए था। क्या सवाल क्या है? मैं सवाल ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी वहाँ अडानी के वहाँ पलाने मुकेश अंबानी के यहाँ पहुँच गए। वहाँ मुकेश, मैंने गलत नहीं, सुनो पहले सुनो, बिल्कुल बात बोलिए, मैंने गलत नहीं। प्रधानमंत्री ऐसे घर में पहुँचे, जब बंगाल में पहुँचे जहाँ पत्थर पे खाना खाया बैठ के, जिनके घर में कुछ नहीं था, जिनको गैस दी उनके घर पहुँचे। याद है इनको बताओ, समझा। एक सेकंड, गैस कितने लोगों को दी? पूछो। नहीं, मैं बता, इसका जवाब मैं दूंगा। गैस के लिए कहाँ पहुँचे, है ना, गैस कितने लोगों को दी? एक घर में जाके आपने वीडियो बनवा के वो दिखा दिया जनता को। एक चाचा पूरी बात सुन लेना, ठीक है? तो उसकी तुमने दिखा दिया, तो प्रधानमंत्री ने अच्छा काम कर दिया? बताइए तुमने एक प्रधानमंत्री को नहीं तो एक सेकंड, ऐसे तो राहुल गांधी तमाम जगह गया, तुम उसकी दिखा नहीं। एक से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो 2 बार यात्रा हो चुकी, 2 बार यात्रा हो चुकी।
99 सीट कैसे आई? अरे भाई भाजपा की सीटें कम नहीं, क्यों? एक सेकंड 99 सीट कैसे आ गई? मैं चाचा को रिसेंटली, अरे एक सेकंड चाचा को मैं बता देता हूँ, 13 विधानसभा पे हुआ है, ठीक है, एक सेकंड सुन लो, सीट कैसे आ गई? मैं उसका भी जवाब दूंगा। 13 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ है, उस पर 11 पे बीजेपी हार गई, क्या कहोगे? 8 पे कांग्रेस जीती है। 249 सीट चाचा को नहीं पता चाचा को कुछ नहीं पता। 99 आई है। अच्छा, किस पार्टी की सीटें कम हुई हैं और किसकी बढ़ी हैं? भाजपा की सीटें कम हुई है ना पहले से, और कांग्रेस की तो बढ़ी है। और 99 सीट पे हल्ला मचा रहे, हल्ला मचा रहे, क्या हो गया? ना पर देखो बीजेपी कितने पे आई। तुम तो अभी 2 बार मोदी लड़ेगा जब भी सीट पे नहीं आओगे, 2 बार चुनाव भी लड़ेगा जब भी नहीं आ रहे कांग्रेस, जब भी नहीं आ रही कांग्रेस हल्ला मचा रही। हमने अरे मोदी जी तो आरोप लगाते थे राहुल गांधी पे कि वो काला धन लेते हैं अंबानी अडानी के यहाँ से, अब मोदी जी खुद ही जा रहे हैं वहाँ। कभी नहीं कहा, अन्नाडी के वहाँ कहा, उनके सम्मान का वहाँ ऐसा नहीं कहा, अडानी है वो। हाँ वहाँ भी गए, वहाँ कुछ नहीं, लास्ट में मोदी जी का बयान था ना ये, उन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगाया। हाँ, उन्हें तो लगाया था। लास्ट क्वेश्चन है। मोदी जी ने में सोना उगलता है, तो ये किसका बयान था? राहुल जी का। राहुल जी का पता नहीं, याद नहीं है। आलू सोना आलू में सोना उगलता है, बताओ नहीं हो? कहाँ से देखे? व्हाट्सएप पे? लास्ट क्वेश्चन। नहीं हमने सुना, बताओ तुमने नहीं कहाँ से सुना? हम तुमसे पूछ मोदी जी का बयान था। नहीं, तुम्हारे बयान से सुने। अगर राहुल जी ने कहा आलू में सोना उगाल दूंगा, मोदी जी का बयान था। नहीं योगी जी नहीं कहा, राहुल जी ने कहा। अभी प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में किसका गवर्नमेंट चल रहा है? मोदी। बस बात खत्म। और